हेलो। हाय बच्चों। सो आज दो तीन बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया था और मैसेज भी पड़ा हुआ था कि टर्म वन का पेपर है और उनको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सो सर प्लीज़ छोटे से वीडियोस में या फिर कैसे भी समरी एक बता दो ताकि पेपर में अच्छा पेपर हो जाए। कई 30 को पेपर बता रहे थे वो। सो आज मैं ना आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपका चैप्टर 8 है क्लास 10th में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके। सो पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ना एक पिलर बनाया आपके लिए, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक पिलर बनाया है ये। और यहाँ पे ना कोई एक बंदा है खड़ा है जिसकी ये आंखें हैं, जिस आई आई ऑफ अ पर्सन। वो इस पिलर को देख रहा है ऐसे। तो ऐसे देखेगा, कुछ ना कुछ यहाँ एंगल बन रहा होगा इसके साथ। सो ट्रिग्नोमेट्री करता क्या है बेसिकली, उसका यूज क्या है हमारी रियल लाइफ में, कि जब हम पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम ट्रिगोमेट्री का यूज करके हम इस अननोन से पिलर की हाइट का मेजरमेंट बता सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। तो उसका तरीका मैं ना आपको बाद में बताऊंगा। वैसे तो पढ़ना ये सब बाद में है, 11th क्लास में पढ़ना है, बट मैं ना लेक्चर्स के लास्ट में ही बता दूंगा कि कैसे हम इस हाइट को मेजर कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ठीक है। सो पहले उससे पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? So trigonometry is the study of relationships between the sides and angle of a triangle. Trigonometry क्या है? ये एंगल है, ये एंगल है। तो ये सब एंगल है और इस एंगल का साइड्स के साथ, ये तीन साइड्स हैं ट्रायंगल के, ये तीन साइड। सो इस तीन साइड के साथ क्या रिलेशन है वो बताता है ट्रिग्नोमेट्री हमें बेसिकली। सो ये ग्रीक में ट्राई का मतलब होता है हमारे तरफ, इसको हम लोग थ्री बोलते हैं। और ये ग्रीक वर्ड है ट्राई गॉन एंड मेट्रॉन। और ये हम उसका मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर्स। जो थ्री साइड्स के मेजरमेंट के बारे में बताया, तो थ्री साइड्स का मेजरमेंट बेसिकली ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे ना, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया आपके लिए, ए बी सी। सो जो भी बात करेंगे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे। सो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर मैं इस थीटा के बारे में बात करता हूँ, सिर्फ इस थीटा के बारे में बात करता हूँ, तो इस थीटा के रेफरेंस में ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड उसकी बेस होगी। अगर थीटा ये हुआ, थीटा मैंने अगर यहाँ मान लिया, सो इस थीटा के रेफरेंस में ये वाली जो साइड होगी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली बेस हो जाएगी। सो परपेंडिकुलर और बेस वो डिपेंड करेगा कि थीटा आपका कौन सा है, थीटा कौन सा है। और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, सो ये वाला हाइपोटेनस, ये आपको पता है, ये क्लास 8 9 से आप पढ़ते आ रहे हो। सो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने हाइपोटेनस को यहाँ पे ए से डिनोट किया है, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को डी से। तो साइन थीटा आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे इस थीटा के रेफरेंस में परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाला। तो ये कौन सा साइड है? बीसी, बीसी अपॉन एसी मैंने लिख दिया। कॉस थीटा वैसे ही बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो ए बी अपॉन एसी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो द बेस इज ए बी एंड हाइपोटेनस इज ए सी। नाउ टेन थीटा, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, ये याद करना बहुत ही जरूरी है। तो tan थीटा क्या होता होगा? परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए कौन सा हो गया? ये, और बेस ये हो गया। कॉसेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनस दिस इज एसी एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो गया। क्योंकि अभी थीटा हम मैंने चेंज नहीं किया, थीटा इसी थीटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। सो हाइपोटेनस एसी एंड बेस इज ए बी। एंड कॉट थीटा आपका क्या हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस आपका ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है। सो अभी तक यहां तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं ना मैथ्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको
मैथ सीखना हो ना तो मैथ में आपको जब थोड़ी सी भी नॉलेज आए, आप चीजों को समझ पा रहे तो आप क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाइएगा तो आपकी ना जो कॉन्सेप्ट में जहाँ पे दिक्कत आ रही होगी आपको, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। नहीं आएगा तो आप सामने वाले से पूछ लीजिए, टीचर से पूछ लीजिए अपने। सो एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। गिवन, और मैंने सारे एग्जाम्पल्स भी नहीं कराए, मैं 2-3 एग्जाम्पल्स कराया हूँ और 3-4 क्वेश्चंस एग्जाम्पल से करा दूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बहुत ज़्यादा आपको भागने की जरूरत नहीं है, आप चीज़ों को समझिए। जब तक समझेंगे नहीं, मैं पूरा का पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे बना करके दे दूंगा, लेकिन उससे आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। सो क्वेश्चन को खुद से बनाइए। अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है गिवन tan A इज इक्वल्स टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, अभी बताया 6 होते, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 होती हैं, जिसमें से हमें इसकी वैल्यू गिवन है tan A की। सो मैंने एक ट्रायंगल यहाँ ऑलरेडी बना दिया है, आप ट्रायंगल देख रहे हो, ये वाली आपकी एंगल क्या है, A। सो tan A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा आपका, साइड, ये वाला परपेंडिकुलर है, और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। सो आपको tan A दे दिया 4/3। सो tan A कैसे हम लोग लिखते हैं भाई, tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो गिवन मेरे को 4/3। दैट मीन्स ये आपको क्या दे दिया कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दे दिया। तो आप मान सकते हो, आप रेशियो पढ़े हो, रेशियो में क्या होता था भाई, ऐसे ही लिखते हैं ना, रेशियो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2/3। मैं यहाँ समझा रहा हूँ, समझो आप, या x इज टू वाई इज इक्वल्स टू 2:3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और फिर हम लोग मान लेते थे लेट x एंड y बी 2m एंड 3m रिस्पेक्टिवली। सो वैसे ही मैं यहाँ मान लूंगा लेट परपेंडिकुलर एंड बेस बी 4k एंड 3k रिस्पेक्टिवली, ये मैं मान लूंगा, ठीक है। सो ये जैसे ही मैंने मान लिया, इसका मतलब मेरे को परपेंडिकुलर कितना मिल गया, 4k, और बेस मेरे को कितना मिल गया, 3k। सो आपको पता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग 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 पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही हम क्या, आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा, क्या होता है मेरा वो, p² प्लस b² इज इक्वल्स टू h²। तो यहाँ से h² हम लोग निकाल लेंगे, p कितना है मेरा 4k होल स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर, दैट इज 16k² प्लस 9k²। आप लिख सकते हो इसको 25k²। तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √25k², दैट इज 5k। तो हमने यहाँ से h की वैल्यू निकाली जो कि 5k है। अब जैसे ही h की वैल्यू निकल गई तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालने हैं। तो साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन a क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा है, ऑलरेडी हमें पता है ये सब चीजें, 4k, और हाइपोटेनस कितनी है, अभी हमने यहाँ निकाल लिया 5k। सो के कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा आपका 4/5। वैसे ही आप कॉस थीटा निकाल लोगे, कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस। सो बेस इसके लिए क्या है, ये वाला, तो बेस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस इज 3k और हाइपोटेनस आपकी 5k है। तो के कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। वैसे tan थीटा तो हमें पता ही है। अब हमें क्या निकालना है, कॉसेक थीटा। सो कॉसेक ए, सो कॉसेक ए क्या होता है आपका, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आपका कितना है 5k और परपेंडिकुलर 4k, के फिर कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। और आपकी कौन कौन सी चीजें टर्म छुट्टी रह गई हैं, सेक थीटा, दैट इज सेके आपका क्या होता है, हाइपोटेनस अपन बेस। तो हाइपोटेनस अगेन यहाँ 5k और बेस मेरा कितना है 3k। सो के कैंसिल आउट,
तो कितना हो जाएगा 5/3। और आपका फिर एक बचा रह गया कॉट ए। सो कॉट ए आपका क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस आपका कितना है 3k एंड परपेंडिकुलर कितना है 4k। सो के कैंसिल आउट, दैट इज ये हो जाएगा आपका 3/k। सो आपको समझ में आया हो कैसे हमने इसकी वैल्यूज निकाल ली हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने निकाल लिया वहां से। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एबीसी कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि राइट एंगल है बी पे। सो मैंने यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया, ऑलरेडी आप देख रहे हो कि मैंने एक ट्रायंगल यहाँ बना दिया है। एबीसी एक ट्रायंगल है जो कि बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इफ tan ए आपका यानी ये वाले एंगल पे बात हो रही है, tan a इज इक्वल्स टू 1, देन वेरीफाई 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल्स टू 1। सो tan a की वैल्यू क्या दे दी हमें, tan a अगेन वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है 1। सो tan a हम निकालते कैसे हैं, सो tan a इस एंगल के रेफरेंस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। सो आप यहाँ लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 1/1। यहां से क्या लिख सकते हैं, लेट परपेंडिकुलर एंड बेस बी के 1k, दैट इज k एंड k रेस्पेक्टिवली। मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है, परपेंडिकुलर और बेस सेम है तभी तो कट के 1 हो गया। मान लो ये आपका मैं यहाँ समझा रहा हूँ, परपेंडिकुलर 5 है और बेस भी आपका 5 है। तो आपका tan क्या हो जाएगा 5/5 कट के 1 हो जाएगा। बट हमें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। सो मैंने यहाँ पे के रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ठीक है। सो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे हम लोग। तो इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम। सो क्या हो जाएगा मेरा बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस मेरा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस मेरा के है, सो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दैट इज 2k स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2k स्क्वायर। सो के तो बाहर आ जाएगा लेकिन 2 ऐसे ही रह जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2k। हाइपोटेनस हमने निकाल लिया, ये कितना है 2k। ये मेरा कितना था k मैंने मान लिया था, इसको भी k मान लिया था। सो आपको ये प्रूफ करना है, तो एलएचएस हम ले लें। पहले हम साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, सो के अपॉन सॉरी हाइपोटेनस आपकी अंडर रूट 2k है। ठीक है, सो परपेंडिकुलर कितना है आपका k और हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट 2k। तो के कैंसिल आउट, तो ये मेरा हो जाएगा 1/√2। वैसे ही हम लोग कॉस ए निकाल लेंगे। सो कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो ए के रेफरेंस में बेस कितना है ये, सो बेस है के और हाइपोटेनस है √2k। सो के कैंसिल आउट, सो ये कितना हो जाएगा आपका 1/√2। सो आपका एलएचएस कितना है, एलएचएस क्या बोला 2 इंटू साइन ए कॉस ए, 2 इंटू साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो 2 साइन ए की वैल्यू कितनी आई है 1/√2 और कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है 1/√2। सो 1/√2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट। तो मेरे पास यहाँ क्या बच गया 1, एलएचएस में 1 आ गया। आरएचएस भी कितना है इज इक्वल्स टू आरएचएस, क्योंकि आरएचएस भी 1 है, हेंस प्रूव्ड। हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया ना कि नहीं नहीं जो ये क्वेश्चन बोल रहा है ये जो एलएचएस है वही आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। ओके, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का मैंने कुछ क्वेश्चन उठा लिया है जो कि मुझे अच्छा लगा, मैं बना दूंगा। ठीक है, सो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इन गिवन फिगर, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये फिगर गिवन था आपका, फाइंड tan p एंड cot r, सॉरी tan p माइनस cot r। ओके, सो tan p इस tan के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ओके, माइनस cot r और बेस, और इस tan p के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। और cot r, r वाला एंगल मेरा कौन सा है, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये मेरा r हो जाएगा।
तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। कलर मैंने अलग अलग कर दिया, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। ये एंगल मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है, तो परपेंडिकुलर उसके लिए ये ग्रीन से, बेस बी ये वाला ग्रीन से, और आर के लिए एंगल को मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है, सो परपेंडिकुलर उसके रेफरेंस में ये हो जाएगा और बेस ये वाली साइड। सो कह रहा है फाइंड tan p माइनस tan r। ठीक है, सो मेरे को ये एंगल पता है और ये एंगल पता है, दो एंगल मेरे को पता है। सो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर से, और इसकी वैल्यू क्या है वो निकाल लेंगे। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करना है। अप्लाइंग सॉल्यूशन है ये, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मीन्स दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो वही चीज मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। मेरे को क्यू आर नहीं पता है, पी क्यू पता है, पी क्यू कितना है 12 स्क्वायर, प्लस क्यू आर मुझे नहीं पता है, रहने देता यहीं पे, और आपका पी आर कितना है 13 का होल स्क्वायर। सो पी क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा आपका 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। सो क्यू आर आपका कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा √25, उसकी वैल्यू कितनी होगी 5। हमने क्यू आर निकाल लिया। अब जैसे क्यू आर निकल गया, सो हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो वैल्यू मुझे निकालनी है। सो tan p, सो tan p आपको कितना हो जाएगा, tan p p के रेफरेंस में ये वाली, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। सो क्यू आर अपन पर बेस, बेस आपका इसके लिए क्या हो जाएगा पी क्यू। सो कितना हो जाएगा 5/12। और वैसे ही हम लोग कॉट आर की वैल्यू निकाल लेंगे। सो कॉट आर, ये वाली कॉट आर है, तो इसके रेफरेंस में अब बेस तो यही था, ठीक है, बेस ये रहा। तो बेस कितना है इसका क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका पी क्यू। सो 5/12। सो हमको निकालना है tan p माइनस tan r। सो tan p माइनस सॉरी कॉट आर, तो tan p की वैल्यू 5/12, कॉट आर की वैल्यू भी वही है 5/12। तो सेम चीज, मैग्नीट्यूड सेम बट साइन अपोजिट, कैंसिल आउट 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। अब एक क्वेश्चन ये था, गिवन 15 cot a is equals to 8, फाइंड साइन ए सेक ए। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन में ना बच्चे फंस जाते हैं कि अरे अभी तक तो ये जितने भी कॉट वॉट की वैल्यू थी वो कैसी थी 8, 1/समथिंग, 2/3, 5/3। अब यहाँ पे 15 कॉट ए हो गया। तो आप कुछ मत करिए, आप ऐसा करिए, ऐसे लिखिए कॉट ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, और इस 15 को नीचे भेज दीजिए डिवाइडेड बाई 15। क्या वही चीज़ फिर मिल गया। तो अब क्वेश्चन आसान हो गया आपके लिए। तो यहाँ पे एक मैं ना आपके लिए ट्रायंगल बना देता हूँ पहले, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ मैं, ठीक है। सो मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। सो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। सो कॉट ए, इस एंगल के बारे में हम बात करें, यानी कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, बेस ए के रेफरेंस में बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका। सो बेस क्या हो गया ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी मिल गया। सो हम ए सी निकाल लेंगे, तो ये वाली चीज निकाल लेंगे, ये वाली साइड अगर हम, तो फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं लेट, और ये क्या है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो लेट बेस एंड परपेंडिकुलर बी 8K एंड 15K रिस्पेक्टिवली। सो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस मेरा कितना है
8k होल स्क्वायर प्लस 15k होल स्क्वायर, तो 864k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 289k स्क्वायर। सो ए सी आपका निकल जाएगा यहाँ से, ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 289k स्क्वायर दैट इज 17k। मतलब इसकी ये वाली वैल्यू हमने निकाली 17k। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, हमको निकालना क्या है, साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए यही है। सो पर इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके अगेंस्ट परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये बीसी वाला, तो बीसी अपॉन हाइपोटेनस एसी। तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, बीसी मेरी कितनी है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर वाली वैल्यू कितनी है 15k, तो ये कितना हो जाएगा 15k, एक मिनट। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 15k अपॉन 17k, तो के कैंसिल आउट से ये कितना हो जाएगा आपको 15 अपॉन बटा 17। और वैसे ही आपको फिर पूछा सेक ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस तो यही सेम रह जाएगा ए सी, और बेस कितना हो जाएगा ए के लिए, तो ए बेस ये वाला रह जाएगा ए बी, तो हाइपोटेनस आपका 17k अपॉन 8k, तो के कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 17/8। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, 2 क्वेश्चन मैंने और लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। फिर वही कॉन्सेप्ट, कॉट थीटा दे दिया, अब आप क्या करोगे, आप पहले ट्रायंगल बना लो चुपचाप, पहला काम आप क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे। सो मैंने लो ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे। ठीक है, आप ट्रायंगल बना दिए, ट्रायंगल बना दिए मैंने, ओके। अब यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो गया मेरा 90 डिग्री का, ये थीटा है। ठीक है, सो थीटा एंगल आपको बता दिया क्या है 7/8 कॉट। सो कॉट थीटा आप कैसे लिखते हो, बेस अपन परपेंडिकुलर, वो कितना है 7/8। सो बेस इसके रेफरेंस में यही वाला बेस हो जाएगा, ये मान लो इसको ए बी सी। सो ये आपका कितना हो जाएगा, वैसे मैं मान लूँ तो ये 7k हो जाएगा, ये 8k हो जाएगा, जैसे मैंने लेट माना था पहले क्वेश्चंस में। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लगाऊंगा क्या पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो इसमें अब जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर कितना हो गया बी सी स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो आप यहाँ से ए सी निकाल लो, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, ये आपके 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 113k स्क्वायर। सो ए सी आपका कितना आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर 113k स्क्वायर, दैट इज आपका हो गया अंडर रूट 113 के बाहर आ जाएगा, क्योंकि के स्क्वायर है तो के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो अब हमें क्या निकालना है, ये पहला इवेल्युएट, पहला क्या है, आप पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालो और कॉस थीटा की। सो यहाँ से मैं यहीं पे साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेता हूँ। साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये, इसकी वैल्यू कितनी है अंडर रूट 113k, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8k अपॉन 113 अंडर रूट के, तो के कैंसिल, तो ये हो गया 8 अपन अंडर रूट 113। वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस आपका कितना है 7k, ये वाला बेस हो जाएगा अब यहाँ पे 7k अपॉन अंडर रूट 113k, के कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए चुपचाप, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113, यहाँ हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ प्लस है ना, प्लस माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन
√113। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है, अगर इसको ये वाला चीज सेम सेम है, ये सेम सेम है 1, ये भी सेम है, केवल प्लस माइनस अंतर है। सो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। सो अगर ध्यान से देखो इसको तुम लोग, सो ये क्या है, अगर इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए, सो ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, वैसे ही ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे? हाँ, जरूर लगा सकते हैं, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो देखो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन √113 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। सो अब ये इसका ये वाला चीज क्या आ जाएगा, 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113, क्योंकि यहाँ से रूट रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो, और 8 का 64 ऐसे ही यहाँ पे 49 अपॉन 113। सो यहाँ आपका हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो ये 113 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 113 माइनस 64, ये हो जाएगा आपका 49 और 113 माइनस 49, ये कितना हो जाएगा आपका 64। तो ये आपका आंसर हो गया। कि सेकेंड वाला पार्ट आप खुद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल बी पे है, tan ए की वैल्यू आपको दे दी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन अच्छा लगा था इसलिए मैंने ले लिया। मैं एक पार्ट कर दूंगा, दूसरा पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। सो मैं यहाँ ट्रायंगल बना देता हूँ पहले आपके लिए। ये ट्रायंगल मैंने लो बना दी यहाँ पे। अब कह रहा है कि ये एबीसी ट्रायंगल है, ए बी सी, जो कि बी पे राइट एंगल है। आपको tan ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, इसकी वैल्यू। सो वही सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन में सेम लगेंगे। tan ए इज इक्वल टू 1/√3। तो tan ए कैसे लिखते हैं भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी 1/√3। फिर वही मानेंगे, लेट परपेंडिकुलर एंड बेस भी 1 के एंड √3 के, लेट परपेंडिकुलर एंड बेस भी 1 के को आप के भी लिख सकते हो एंड √3 के रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ये एक रिस्पेक्ट में, और ये बेस हो जाएगा आपका। समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। सो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू निकाल लो आप। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी आपका कितना है, के स्क्वायर प्लस √3 के होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, के प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, दैट इज 4 के स्क्वायर। तो ए सी आपका क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू √4 के स्क्वायर, दैट इज 2 के। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 2 के, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी। तो अब देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ए के रिस्पेक्ट में साइन ए पहले निकाल लो आप, साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पहले फॉर्मूला लिखो आप। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये, और बेस कौन सा है, ये। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू पहले लिख लो आप। ये है आपका रूट, नहीं इसकी वैल्यू है के आपकी, इसकी वैल्यू है के, और यहाँ से देखो ना, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, √3 के। सो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, के, और हाइपोटेनस है 2 के, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। वैसे ही आप कॉस सी की वैल्यू निकालो। सो कॉस सी, अब ये सी दूसरा दूसरा कलर में लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी कलर में चेंज करता हूँ, ठीक है। सो कॉस सी ये वाला एंगल, तो इसके लिए आपका यहाँ पे क्या है, क्या होगा इसके लिए, बेस, तो बेस इसके बगल वाला ही हो जाएगा बी, और परपेंडिकुलर ये सामने वाला साइड हो जाए तो ये पी हो जाएगा। सो अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच।
तो बी इसके लिए कितना हो गया, के ही हो गया। सो के अपन बेस आपका हाइपोटेनस 2k हो जाएगा, के कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर आपका कॉस ए। अब इसको बोला है कि कॉस ए ये वाला, तो अब इसके रेफरेंस में बेस आपका यही रह जाएगा और हाइपोटेनस तो यही रह जाएगा। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए के रेफरेंस में बेस कौन सा है, √3 के, √3 के अपॉन 2 के कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा आपका √3/2। वैसे ही आप बोला साइन सी, तो साइन सी, अब ये वाला साइन सी, तो साइन इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगेन, तो ये हो जाएगा √3k अपॉन 2k। तो के कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका √3/2। अब इसका वैल्यू निकाल लो आप पहले वाले पार्ट का। तो क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सो आपका कॉस साइन ए कितना है 1/2 इंटू कॉस सी कितना है 1/2 प्लस कॉस ए कितना है आपका √3/2 इंटू साइन सी कितना है √3/2। कर लो ये जोड़ घटाओ, आपका 1/4 प्लस 3/4, आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 4/4। तो ये कैंसिल कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसका आंसर करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दोगे, ठीक है। अभी तक आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है और नेक्स्ट जो सॉल्यूशन जो आपका समझने वाला पार्ट है नेक्स्ट एक्सरसाइज का, वो मैं अगले लेक्चर्स में डाल दूंगा। थैंक यू।